स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद आशु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया गया था जॉन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, डिस्कोर्स ऑन इक्वलिटी यानी कि सेकेंड डिस्कोर्स किसने लिखा है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। डिस्कोर्स ऑन इक्वलिटी यानी कि सेकेंड डिस्कोर्स लिखा गया है रूसो के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म किस द्वीप पर हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था कोर्सिका द्वीप पर। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था 1769 में। अगला प्रश्न देखते हैं, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था वेंसीटाट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी था एलिस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, फैजाबाद यानी कि अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78 ने। दांडी मार्च जो कि 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और ख़त्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे काशीराम। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी सन 1984 में। द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्र में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्र में जो राज्य शामिल नहीं था वो हो जाएंगे सोवियत संघ, जबकि जर्मनी, जापान तथा इटली यह तीनों ध्रुवीय राष्ट्र के सदस्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी? तो वह संधि हो जाएगी वर्साई की संधि जो कि 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थे लॉर्ड लिंथिगो। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 8 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला प्रश्न है, 1922 में रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1922 के रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था अल्लूरी सीताराम राजू ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के पहले सचिव कौन थे? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के पहले सचिव थे मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चीन किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? चीन द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया था 1941 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आईएनए पर पहली बार डैश के द्वारा विचार किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1946 में किस भारतीय पार्टी ने रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी या बॉम्बे म्यूटनी का समर्थन किया था?
तो वह पार्टी हो जाएगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर बी। 1946 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी या बॉम्बे म्यूटनी को समर्थन किया था। अगला प्रश्न है 1892 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में किस प्रसिद्ध नेता ने हिसार का प्रतिनिधित्व किया था? तो वह नेता हो जाएंगे लाला लाजपत राय। 1892 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने हिसार का प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न है आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ब्रिटिश शासन के अत्याचार के लड़ने के लिए जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में एक आजाद दस्ता का आयोजन किया था। अगला और अंतिम प्रश्न है बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना 1814-15 में हुई थी। थैंक यू।